बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम देके फ्री हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस फील्ड की तरफ जाएं। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि आप किस तरह अपनी आपको फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए और आप किस तरह अपनी फील्ड की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मुझे स्लाइड्स रिसीव हुई हैं जिसमें इन्होंने एक करियर काउंसलिंग की तरफ आपको बताया है कि आप किस तरह अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक ही हमने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर में पढ़ा है तो आपको चाहिए कि आप आगे भी कंप्यूटर में पढ़ें, और अगर आपने आगे अपनी फील्ड को लेकर चलना है तो आप जिस फील्ड को स्टार्ट अभी करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपने आगे, क्योंकि आगे जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे हैं वो आपके फिर कॉन्सेप्ट ही यूज़ होते हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं देखना कि आप जो मर्ज़ी फील्ड सेलेक्ट कर लें, बल्कि आपको अपने पूरे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जिसके मुताबिक आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं। इसलिए आपने अपनी जो फील्ड सेलेक्ट करनी है वो ना तो किसी के कहने पे ना किसी के ज़ोर पे रखनी है, बल्कि अपने मुताबिक रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फील्ड हैं जो है मैट्रिक के बाद पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड हैं। पहले लिखा हुआ है व्हाट शुड आई डू आफ्टर द मैट्रिक इन पाकिस्तान। मैट्रिक के बाद मुझे पाकिस्तान में क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हम पहले देखते हैं जो साइंस, जिन्होंने भी जो मैट्रिक किया है वो साइंस में किया है, उनकी हम देखते हैं कि क्या क्या उनकी हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, पहले जो है डू FSC प्री मेडिकल, वो FSC प्री मेडिकल कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ, जिन्होंने साइंस के साथ वो किया है मैट्रिक, तो वो प्री मेडिकल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो प्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा डू ICS, वो ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी जा सकते हैं। एसोसिएटिव ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमास, वो DAE कहते हैं इसको, जो कि है इंजीनियरिंग के डिप्लोमास होते हैं डिफरेंट, वो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडिशनल कोर्सेज़, उसके अलावा काफ़ी कुछ कोर्सेज़ भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा है फील्ड जो है आर्ट्स वालों के लिए देखते हैं, उनके लिए है परफॉर्म अ सिंपल FA इन सब्जेक्ट इन आर्ट्स में वो FA कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। उसके अलावा उनके पास आईकॉन की फील्ड होती है। उसके बाद इनके पास ICS होती है जो कि इंटरमीडिएट कोडेड ऑफ स्टैंडर्ड्स है। उसके अलावा इनके पास आर्ट्स की फील्ड्स होती हैं। उसके बाद इनके पास होती है डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है अल्टरनेटिव इज जनरल, जो कि जनरल नॉलेज से आपके रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये उनके पास कुछ फील्ड होती हैं जो आर्ट्स के साथ जिन्होंने मैट्रिक किया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि सबसे ज़रूरी होता है कि आपके लिए आपने अपने करियर का किस तरह इंतखाब करना है, क्योंकि जिस तरह आप आगे अपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह लेवल पर जाते हैं तो आपके लिए जो आपने अभी पढ़ा होता है उसके कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने जब अपनी एक फील्ड को लेकर चलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने किस फील्ड की तरफ जाना है और किस तरह आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, तो इसी तरह हमने अपनी फील्ड जो आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने बिल्कुल अपने माइंड के अकॉर्डिंग, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्ट लगते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्ट से कंप्यूटर इंटरेस्टिंग लगा और इसलिए मैंने कंप्यूटर की फील्ड सेलेक्ट की। इसी तरह आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे और जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आए और जो आपका ड्रीम हो, ठीक है, आपने वही पढ़ना है। आपने किसी दूसरी फील्ड की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अक्सर यही होता है कि दूसरी फील्ड की तरफ जाते हैं, बाद में उनको समझ नहीं आता है एंड देन उनकी फीसेस वगैरह सब बिल्कुल फारी जाता है और उनका टाइम भी। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि हम ICS क्या चीज़ है, ICS को हम कैसे कर सकते हैं, ICS में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ICS में मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ICS की, जिसका मतलब है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है। तो जो लोग ICS करना चाहते हैं वो देख सकते हैं इस वीडियोस को एंड तक कि उन्होंने किस तरह ICS की अपनी फील्ड को आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ICS क्या होता है। ICS को हम कहते हैं इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। ICS का मतलब होता है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कि आपको कंप्यूटर साइंस इसमें पढ़ाई जाती है एंड आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही बताया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि ICS का जो मतलब होता है वो होता है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि व्हाट इज ICS, तो आपको पता होना चाहिए कि ICS इंटरमीडिएट का फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आप इंटरमीडिएट करते हैं, मतलब कि आप इंटर कर रहे हैं, उसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं सब्जेक्ट ICS में मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। तो हम पहला सब्जेक्ट देखते हैं जो है ICS पार्ट 1 की तरफ, एक पार्ट 1 के दिए हुए हैं, एक पार्ट 2 के, दोनों में सेम सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, पहला जो है उन्होंने इंग्लिश दिया हुआ है जो कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, उसके मुताबिक आपने आपका वो होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड जो है वो है उर्दू में हम देखते हैं कि उर्दू में भी 100 आपके मार्क्स होते हैं टोटल, जिसमें से आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैथमेटिक्स, जिसमें से आपका 100 मार्क्स का
पेपर होता है, ठीक है। ये 3 आपके 100 मार्क्स के होते हैं। आगे जो फिजिक्स है वो आपका जो थ्योरी का होता है वो 85 मार्क्स का होता है। बाकी जो 15 होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर का आपका 75 मार्क्स का पेपर होता है, जबकि आपके 25% जो इंक्लूड होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं कि आपके जो बाकी प्रैक्टिकल मार्क्स में है, ठीक है। उसके बाद आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं पार्ट 1 में। बस ये डिफरेंट है कि पार्ट 1 में आप जब पढ़ते हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ते हैं, और जबकि पार्ट 2 में आप पढ़ते हैं तो पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। इस्लामियात और पाक स्टडीज़ का बस फ़र्क होता है। बाकी मार्क्स आप देख सकते हैं टोटल 550 मार्क्स होते हैं दोनों के। 550 टोटल आपके 1100 में से मार्क्स आते हैं। लेकिन अब एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हो गया है तो उसके मुताबिक थोड़ा सा चेंजेस आई हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फील्ड जो है ICS की, उस करने के ICS के बाद आपके पास कौन कौन सी फील्ड होती हैं, ठीक है। ICS के बाद जो आपके पास फील्ड होती हैं वो होती है BS कंप्यूटर साइंस, यानी कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में करके, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद होता है डाटा साइंस। डाटा साइंस में आप डिफरेंट कंप्यूटर में से डाटा उठाना, डाटा रखना वगैरह ये आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्किंग। उसमें आप नेटवर्किंग वगैरह देख सकते हैं। देन उसके बाद जो आता है वो है वेब डेवलपर्स, आप वेब डेवलपिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड देन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये कुछ ICS के बाद की फील्ड हैं जो आप ICS करने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें मैं आपको तफसील से एक वीडियो भी बनाऊँगा कि जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ाया जाता है एंड डाटा साइंस में आपको क्या पढ़ाया जाता है। इसी तरह अगर आप इससे रिलेटेड मेडिकल वगैरह किसी और ICS के अलावा भी FSC प्री इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वाई PGC, कि आपने PGC को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप देख सकते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इनके पास लैब्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो लैब्स और इनके टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ही जो भी करना है ICS वगैरह तो आप इसका ही सिलेक्शन करें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिएगा मिस्टर म्यूज़िक। और आप अगर चाहते हैं कि आप डिफरेंट वीडियोस देखें और डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड तो आप वो उसके लिए भी कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं। तो बाकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद आने वाली नई वीडियोस जो मेरी हैं वो है FSC और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एडमिशन से रिलेटेड।